धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 26 मई से लेकर के 1 जून तक का ये जो सप्ताह है, यह शुरुआत में बहुत ही शानदार अच्छा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध के दिवसों में थोड़ी दिक्कत या परेशानी रहने वाली है। वैसे बता दूं धनु राशि वाले मित्रों, जैसा पिछले कई दिनों से आपके जीवन में दिक्कत, कठिनाइयां, परेशानियां रही है, आपके चौथे घर से कई ग्रह, छह ग्रह मार्च में ट्रांजिट कर रहे थे, अप्रैल में 5 ग्रह ट्रांजिट कर रहे थे, तो ये दिक्कतें, अब समस्याएं समाप्त हो रही है। और इस सप्ताह के अंत तक शुक्र ग्रह, जो कि लंबी समय तक मीन राशि में रहे थे, वे अब ट्रांजिट करके पंचम भाव में आएंगे। तो यानी यहाँ आएंगे तो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी, अनुकूलता मिलेगी। तो आपके लिए सप्ताह पहले की अपेक्षा पॉजिटिव है, अगला सप्ताह और ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी इस सप्ताह कई मामलों में आपको सतर्कता बरतनी है, सावधानियां बरतनी है। आपको किस प्रकार के फल मिलेंगे, क्या उपाय करने हैं, सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, इसलिए जरूर आपको पूरा देखना है वीडियो। और हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे फॉलो करें। बात करते हैं सबसे पहले ये कि ये जो प्रेडिक्शन बताया जा रहा है, आपकी जन्म राशि धनु के आधार पर बताया जा रहा है। आपकी जन्म राशि धनु है या नहीं, इस बात को लेकर के आप कंफ्यूज हैं, तो इसके लिए अपनी जन्म पत्रिका उठाइए। लगन कुंडली में यदि चंद्रमा 9 नंबर में बैठा है तो आपकी जन्म राशि धनु है, लेकिन आपको जन्म तारीख पता है, जन्म समय को लेकर कंफ्यूज हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख करके भेज दीजिए। हम आपकी जन्म राशि क्या है बताएंगे, और उसके बाद आप उसके आधार पर जो भी प्रेडिक्शन देखेंगे आपके लिए सटीक सिद्ध होगा। उसके आधार पर लिया गया मुहूर्त भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो उसके लिए आप जो है हमसे जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप, या इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिखेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो धनु राशि वाले मित्रों, शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको शुरुआत में बहुत ही अनुकूलता दिख रही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ये दिन आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन गुरुवार के बाद जब शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से दिक्कत, शुक्र, शनि, रवि, ये 3 दिन आपको समस्या या परेशानी रह सकती है। इन दिनों में हेल्थ का ध्यान रखें, मौसमी बीमारियां आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना दे, इस बात का भी ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है, मंगल के साथ में जो चंद्रमा का ट्रांजिट हो रहा है, तो इन दिनों कोई महत्वपूर्ण यात्रा करने जा रहे हैं तो सतर्कता बरतें। और यात्रा आप कर रहे हैं तो यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जो भी प्रिकॉशंस होता है साथ में रखें, क्योंकि ये जरूरी है। शुक्र से लेकर रवि तक का ये जो समय रहेगा आपके लिए विपरीत दिक्कत फल वाला, विपरीत जो है रह सकता है। तो उसके लिए उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना आपको करनी है, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है, और मंगल की कारक वस्तु का दान, जो पहले से ही आपको बताता आ रहा हूं, नहीं पता है तो सुन लीजिए। लाल कपड़ा है, मसूर की दाल है, तांबे के बर्तन है, गुड़ है, गेहूं, इनमें से कोई भी एक वस्तु का दान प्रत्येक मंगलवार को दान करें। 7 जून तक करते रहें, क्योंकि 7 जून तक मंगल ये नेगेटिव रहने वाला, दिक्कत देने वाला है। तो मानसिक रूप से शुक्र, शनि, रवि को आपको, और शारीरिक रूप से इन दिनों में दिक्कत रह सकती है। उपाय करने से आपको लाभ होगा, जो अभी बताया है। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कह सकते हैं। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। और आप ये देखिए कि इन दिनों में कोई आपसे कोई रंजिश रखता है, आपको कोई प्रतिस्पर्धा करता है, कहने का मतलब जो शत्रु बाधाएं हैं या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है, तो उस पर आपको विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, शत्रु भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आर्थिक लाभ के भी यहाँ उत्तम योग बन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह अच्छा कह सकते हैं, लेकिन आपको भी शुक्रवार, शनिवार को ध्यान रखना, उन दिनों में दिक्कत या परेशानी ना हो जाए, इस बात का। और शनि की पॉजिटिविटी के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना अनवरत रूप से करते रहें। अब बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए सामान्य फल वाला है, नौकरी पेशा वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। व्यापारियों के लिए थोड़ी लाभ के हिसाब से दिक्कत है, परेशानी है। आपका जो व्यापारिक लाभ है वो यहाँ पर थोड़ा प्रभावित होता नजर आ रहा है। तो अनुकूलता के लिए आपको भगवान गणेश के साथ ही हनुमान जी की उपासना से बहुत ही लाभ मिलेगा, और ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फलों वाला रहेगा। कुल मिलाकर के देखें तो व्यापारियों के लिए समय ठीक है, उत्तम फल वाला। समय थोड़ा विपरीत फल वाला है। और ये जो ज्यादा दिक्कत है व्यापारी बंधुओं आपके लिए, वह रह सकती है आपके लिए शुक्र, शनि, रवि। यानी शुक्र, शनि, रवि इन दिनों में इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही सोच समझकर आपको करना होगा। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख में जो है मामला यहाँ पर आपका काफी पॉजिटिव है, पहले की अपेक्षा पारिवारिक सुख में सुधार होगा। और इस सप्ताह की उत्तरार्ध के बाद तो और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि यो मान करके चलें कि और ज्यादा समय श्रेष्ठ होगा। माता पिता और अन्य बंधुजनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, यानी कि समय और ज्यादा श्रेष्ठ होगा।
वैवाहिक सुख की बात करें तो आपका वैवाहिक सुख के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है। हालांकि कोई विशेष नहीं होगी, छोटी मोटी मामले को लेकर दिक्कत है, बाकी आगे समय आपका श्रेष्ठ रहेगा और सहयोग जो है जीवन साथी से वो बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके हेल्थ में इश्यू या वो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है, तो आप उनसे कम्युनिकेशन करें और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे तो आपका जो ये कोई दिक्कत या परेशानी इस सप्ताह नहीं आएगा। कहने का मतलब आप किसी यात्रा पे चले गए, पीछे से कोई दिक्कत हो गई, तो इस तरह के इश्यूज ना हो, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और केवल आप जो है वो लिव इन में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है। खासकर आपको जो शुक्रवार, शनिवार, इन दिनों में ज्यादा दिक्कत या परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों में, तो आर्थिक मामलों में उठापटक यहाँ ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि शनि की नेगेटिविटी रहेगी, तो आपको धन का लेन देन बहुत ही सोच समझ करके करना होगा। अभी भी मंगल अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो धन का लेन देन करें तो सोच समझ करके करें, उधार पैसा नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, ट्रेडिंग, इन मामलों में बहुत ही सतर्कता बरतनी है और उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना से आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। स्टूडेंट की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा रखनी होगी क्योंकि भाग्य का तो अच्छा सहारा मिल रहा है, तो कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एकाग्रता प्रभावित है। तो एकाग्रता प्रभावित रहती है, तो ऐसी स्थिति में कभी अति आत्मविश्वास में आकर यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई अपने को आंसर जो है वो कोई आपका प्रतियोगिता परीक्षा है या एंट्रेंस एग्जाम का कोई मामला है, उसमें नहीं करना है। अदरवाइज और मामलों में आपको ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंस वगैरह अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको भी हनुमान जी की पूजा उपासना करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और भाग्य के हिसाब से देखें तो करीबन आपका 60 से 70% भाग्य अच्छा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, ताकि सिंह धनु राशि वालों को बहुत ही उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होगी। रेमेडी की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेमेडी की जरूरत जो मंगल के उपाय मैंने आपको बताया, जप बताया, दान बताया, हनुमान जी का पूजन बताया, भगवान गणपति का पूजन बताया है, ये सब उपाय आप करेंगे इस सप्ताह तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी और आपके लिए आगे भी समय श्रेष्ठ रहेगा। ये जो प्रेडिक्शन आपको बताया है अक्षर से आपके धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल तौर पर ये प्रेडिक्शन आपको यहाँ बताया है। व्यक्तिगत मामलों में ग्रहों की स्थिति, दशा और जो अष्टक वर्ग में ये आपके कौन सी राशि में कितनी रेखाएं, ये सारी बातें भी प्रभावित करती हैं। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सटीक रूप से मेरे लिए प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला आने वाले एक सप्ताह या एक महीने में या साल भर में या आने वाले 10 सालों में, तो उसके लिए आप हमारे नंबर जो दिख रहे हैं इस पर अपना व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजें, यानी हमसे परामर्श आप ले सकते हैं। बाकी आपको जो यहाँ प्रेडिक्शन बताया है वह भी यूनिवर्सल तौर पर बताया, फिर भी चाहे वह छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में, इसके प्राप्ति की जो है पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। तो इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका ये सप्ताह बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। नमस्कार।